हेलो एवरीवन, नमस्ते। मम्मा एंड बेबी पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सो फ्रेंड्स, मेरे पास ना एक सवाल कई बार आ चुका है कि मैम हमें पता कैसे चलेगा कि नॉर्मल डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या है, क्योंकि लेबर पेन शुरू हो चुका है। तो ऐसा ना हो कि हम बहुत जल्दी हॉस्पिटल चले जाएं या फिर काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाए। तो हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या है, इसके अलावा हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा लेबर पेन शुरू हो गया है, यानी कि हम लेबर में जा चुके हैं और हमारी डिलीवरी बहुत जल्दी हो जाएगी। तो आज हम इनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, बहुत मेहरबानी होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो देखो, होता ये है कि जब आपकी प्रेगनेंसी का 36 वीक खत्म हो जाता है तो उसके बाद आपको कभी भी लेबर पेन आ सकता है, ये आपको मालूम ही है। और नॉर्मली बच्चे 41 वीक तक होते हैं, कुछ बच्चे 42 वीक तक भी होते हैं। इसलिए अगर आपका ड्यू डेट खत्म हो चुका है तो चिंतित मत होइए कि ड्यू डेट खत्म हो चुका है, 40वां सप्ताह खत्म हो चुका है तो अब नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। बिल्कुल होगी, थोड़ा सा वेट कीजिए, बाकी अपने डॉक्टर के संपर्क में रहिए, ठीक है। तो देखो जी, होता ये है कि प्रेगनेंसी के 3rd ट्राइमेस्टर से ही, यानी कि 7वें महीने से ही आपके शरीर में बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे बदलाव होने लग जाते हैं, जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपका बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार होने लग गया है। जैसे कि ब्रैक्सटन हिंज कॉन्ट्रैक्शन, जिसे कि फॉल्स लेबर पेन बोलते हैं, झूठे संकुचन बोलते हैं, ये आना स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा आपको प्रेगनेंसी के 9वें महीने में म्यूकस प्लग डिस्चार्ज होने लग जाता है, वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है और आपको पूरे पेल्विक एरिया में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है। बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो ऊपर का हिस्सा खाली हो जाता है, पीठ में, कमर में काफ़ी ज़्यादा पहले के मुकाबले दर्द की शिकायत होने लग जाती है। उठने बैठने चलने में काफ़ी दर्द होता है, कुल्ले में दर्द होने लग जाता है, दोनों जांघ के बीच में दर्द होने लग जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं कि आपका बच्चा नीचे आ चुका है, बॉडी नॉर्मल डिलीवरी के लिए तैयार हो चुका है। लेकिन क्या होता है कि जब आपकी डिलीवरी होने वाली होती है, 1 दिन रह जाता है, 2 दिन रह जाता है, या फिर इसी दिन, मतलब कि आज ही डिलीवरी होने वाली है, तो 10-12 घंटे पहले आपके साथ क्या क्या होने लग जाता है, इसके बारे में जानेंगे ताकि आप समझ सको कि अब आपको हॉस्पिटल जाना ही चाहिए। तो देखिए क्या होता है कि जब प्रेगनेंसी का 36 वीक खत्म हो गया है और 37वें सप्ताह में, 38 में, 39 में, 40 में या फिर 41 में कभी भी अगर आपको प्रसव पीड़ा शुरू हो जाता है, जिसे कि हम कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं, तो ऐसे में आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्शन आपको पता कैसे चलेगा? देखो, स्टार्टिंग में ना बहुत कम होता है, बहुत ही लंबे लंबे समय पे आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है, मतलब कि पहले आता है, फिर रुक जाता है, फिर आता है, फिर रुक जाता है। लेकिन आपको हॉस्पिटल कब जाना है? जब आपको लगभग 30 से 35 सेकंड के लिए लगातार कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और आपको ये हर एक 10 मिनट पे आ रहा है, यानी कि हर 10 मिनट बाद आपको कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और वो लगभग 30 से लेकर 35 सेकंड तक आपको हो रहा है, तो आपको ऐसे में हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर लेनी चाहिए, हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। और देखिए, जब आपको कॉन्ट्रैक्शन आता है तो क्या होता है कि आपको ना कमर से दर्द स्टार्ट होता है, पेट की तरफ आता है। एकदम से आपको कमर में दर्द होगा, पेट की तरफ आएगा, थोड़ी देर आपका दर्द रहेगा, फिर वो गायब हो जाएगा। और देखिए, कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनका जो लेबर पेन होता है ना, वो पेट से स्टार्ट होता है, ना कि कमर से। यानी कि पहले पेट में दर्द होता है, फिर कमर की तरफ जाता है। जैसे पीरियड में दर्द होता है ना, उसी टाइप का आपको दर्द हो सकता है, लेकिन इसकी मात्रा मान लीजिए थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा समय के साथ आपके दर्द की फ्रीक्वेंसी भी कम होती चली जाती है, यानी कि और जल्दी जल्दी आपको दर्द आता है। जब आपका सर्वैक्स 10 सेंटीमीटर खुल जाता है ना, तो क्या होता है कि आपको हर 10 मिनट के अंदर लगभग 2 से 3 बार कॉन्ट्रैक्शन आते हैं, संकुचन आते हैं, और वो लगभग 1 मिनट तक भी रह सकते हैं। यानी कि अगर आपको हर 3 से लेकर 5 मिनट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है और वो लगभग 30 से लेकर 1 मिनट के बीच में रहता है, तो ये बहुत बड़ा संकेत है कि बस डिलीवरी होने वाली है, सर्वैक्स बिल्कुल आपका 10 सेंटीमीटर खुल चुका है। लेकिन आपको हॉस्पिटल कब जाना है वो मैंने आपको बता दिया। जब आपको हर 10 मिनट के अंदर लगभग 30 से 35 सेकंड के अंतराल पे लेबर पेन आता है तो आपको हॉस्पिटल जाना है। बाकी अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो अगर आपको रुक रुक के लगातार दर्द होता है तो ऐसे में आप समझ जाइए कि लेबर पेन शुरू हो गया और आपको हॉस्पिटल जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि उनको पहले लेबर पेन नहीं आता। क्या होता है, उनके पानी की थैली पहले फट जाती है। पानी की थैली फटने का मतलब भी यही है कि आपकी डिलीवरी बस 24 से 48 घंटे के अंदर हो ही जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको नहीं पता कि भाई कितने दिन में डिलीवरी होगी, तो आपको लेबर पेन का वेट नहीं करना कि पानी की थैली फट गई है तो मैं लेबर पेन का वेट करूँ, नहीं, आपको हॉस्पिटल जाना है। क्योंकि जिस पानी की थैली में आपका बच्चा रहता है, एम्निटी फ्लूइड बोलते हैं, वो आपके बच्चे की सुरक्षा के लिए होता है।
लेकिन जब पानी की थैली फट जाती है, पानी बाहर आने लग जाता है, तो ऐसे में बच्चे को इन्फेक्शन होने का खतरा हो जाता है। इसलिए आपको बिना देर किए हुए ही हॉस्पिटल जाना है और वहाँ पे जाके देखना है कि आगे क्या हो रहा है। बाकी आप हॉस्पिटल जाएंगे तो डॉक्टर देख पाएंगे कि कितने देर में आपको लेबर पेन आ सकता है, नहीं आ सकता है। जो भी प्रक्रियाएं होती हैं वो हॉस्पिटल जाके होंगी। और हाँ देखिए, बहुत सा महिलाएं कंफ्यूज हो सकती हैं कि पानी की थैली फटी है या फिर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या फिर पानी की थैली फटी है या फिर नहीं फटी है। तो आप ये पता कैसे लगा सकते हैं? तो देखो, पानी की थैली जब फट जाती है ना, तो पानी आपका लगातार ही लीक होता रहता है। अगर आप कहीं खड़ी हो जाती हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपके पैर के रास्ते से पानी नीचे आ रहा है, बाहर आ रहा है। और इसका एक तरीका ये भी है कि आप पैड लगा के देख सकती हैं। अगर आप कोई पैड लगा के लगभग 2 घंटे रुक के देखते हो तो आप देखोगे कि आपका पैड गीला हो गया है, तो इसका मतलब यही है कि भाई आपकी पानी की थैली फट गई है। और अगर आपके पैड में पानी का कलर बहुत ज़्यादा ग्रीन आ रहा है या फिर ब्राउन आ रहा है, ब्लैक आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने शायद घर में पोटी कर दी है, तभी पानी का कलर चेंज हो गया है। इसका मतलब ये है कि ये और भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है, क्योंकि बच्चा गंदा पानी पी लेता है तो वो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। तो आपको ऐसे में और भी जल्दी हॉस्पिटल जाना चाहिए। इसके अलावा देखिए क्या होता है कि डिलीवरी से पहले ना 1 से 2 दिन पहले या फिर 3 दिन पहले भी क्या हो जाता है, बहुत सी महिलाओं को दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। क्योंकि आपका जब गर्भाशय डिलीवरी के लिए तैयार होने लग जाता है ना, तो आपका सर्वेक्स मुलायम होने लग जाता है, फैलने लग जाता है। तो ऐसे में कई बार दस्त की प्रॉब्लम हो जाती है। तो अगर आपको दस्त की प्रॉब्लम हो रही है तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपको लेबर पेन आने वाला है। तो तैयार रहिए, लेकिन हाँ ध्यान रखिए कि ये प्रेगनेंसी के लगभग 36 वीक के बाद होना चाहिए। उससे पहले है तब भी आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि कई बार खाने पीने की वजह से या फिर किसी चीज़ की वजह से आपको दस्त हो सकते हैं। तो ज़्यादा दस्त होना भी ठीक नहीं है, लेकिन अगर 36 वीक के बाद हो रहा है तो ये लेबर पेन आने का लक्षण हो सकता है। बहुत ज़्यादा है तो डॉक्टर के पास जाइए दिन में, लेकिन 3 से 4 बार जा रहे हैं तो उसका मतलब यही है कि लेबर पेन आने वाला है, वेट कीजिए। और हाँ देखिए, लेबर पेन आने के 24 घंटे के अंदर ऐसा भी होता है कि बहुत सारी महिलाओं के साथ उनको हर 5 मिनट के अंदर यूरिन जाने की समस्या हो जाती है, क्योंकि बच्चा बिल्कुल पेल्विक में आके फिक्स हो जाता है, बिल्कुल नीचे आ जाता है। तो आपको बहुत ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या हो सकती है, आपको हर 5 मिनट में यूरिन जाने की प्रॉब्लम हो सकती है। तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शायद आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिनों के अंदर या फिर 3 दिनों के अंदर हो जाएगी। बाकी म्यूकस प्लग डिस्चार्ज तो मैंने आपको बताया, बहुत सा महिलाओं का पहले ही बाहर आ जाता है, मतलब कि 9 महीने के स्टार्टिंग में आ जाता है। कुछ महिलाओं को डिलीवरी से 2 से 4 दिन पहले बाहर आता है, कुछ महिलाओं का जिस दिन डिलीवरी है उसी दिन बाहर आता है। अगर आपका एकदम से बहुत सारा बाहर आया है तो मतलब ये है कि आपकी डिलीवरी बस हो जाएगी, लेकिन थोड़ा बहुत करके बाहर आ रहा है, थोड़ा थोड़ा बाहर आ रहा है, तो डिलीवरी में थोड़ा टाइम हो सकता है। तो वो अलग अलग महिलाओं में अलग अलग होता है। तो इस तरीके से आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। बाकी लेबर पेन आने पे और पानी की थैली फटने पे आपको डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा देखिए, अगर आपके साथ कुछ चीज़ें और भी होती है ना, तब भी आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। देखिए, पहला होता है ब्लीडिंग होना। बहुत सा महिलाओं को प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग हो जाती है। कई बार हल्का फुल्का होता है तो ये नॉर्मल होता है, लेकिन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो ये खतरनाक हो सकता है। और आपको दर्द के साथ या बिना दर्द के भी ब्लीडिंग हो रही है तो आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी का लक्षण भी हो सकता है या फिर ये खतरनाक लक्षण भी हो सकता है। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके बच्चे की हलचल बहुत कम हो गई है या फिर बच्चा बिल्कुल भी हलचल नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए, क्योंकि ये डिलीवरी का लक्षण भी हो सकता है या फिर ये खतरनाक लक्षण भी हो सकता है। तो बच्चे का हलचल, किक, मूवमेंट जो भी आप बोल सकते हैं, मूव कम कर रहा है तो आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना है। और हाँ देखिए, मान लीजिए कि आपके समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा बच्चा हलचल कम कर रहा है या ज़्यादा कर रहा है, तो इसको पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप कुछ खा लीजिए, मीठा खा लीजिए, ठंडा पानी पी लीजिए और आराम से बैठ जाइए और महसूस करने की कोशिश करें कि बच्चा हलचल कर रहा है या फिर नहीं। इसके अलावा देखिए, नॉर्मली बच्चे ना 2 घंटे में लगभग 10 से 12 बार हलचल करते हैं, किक करते हैं, यानी कि मूव करते हैं। अगर आपको लगता है कि खाना खाने के बाद आपका बच्चा लगभग 10 से 12 बार भी किक नहीं कर रहा है, तो ऐसे में भी आपको हॉस्पिटल तुरंत जाना चाहिए। बाकी आपने देखा होगा कि खाना खाने के बाद बच्चे हलचल करते ही हैं। जब आप रात में सोने जाते हो तो लेटने के बाद बच्चे बहुत हलचल करते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। हलचल कम हो गई है या बहुत ज़्यादा हो गई है या बिल्कुल नहीं हो रही है तो भी आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा क्या होता है कि कुछ महिलाओं को ना डिलीवरी से पहले बुखार आने की समस्या हो जाती है। तो अगर आपको हल्का बुखार है तब भी अपने डॉक्टर से बात कीजिए, बहुत ज़्यादा बुखार है फिर तो हॉस्पिटल ही जाना चाहिए आपको। इसके अलावा कुछ महिलाओं के साथ क्या होता है कि डिलीवरी से 1 से 2 दिन पहले या फिर डिलीवरी वाले दिन ना महिलाओं को काफ़ी ज़्यादा एनर्जी महसूस होने लग जाती है। ये एनर्जी बच्चे की डिलीवरी के लिए आती है। तो
अधिकतर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि एकदम से ही वो काफ़ी ज़्यादा ऊर्जावान महसूस करती हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको लगता है कि उनके शरीर में एनर्जी आ गई है। तो अगर आपको भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो एक ये भी लक्षण हो सकता है। इसके अलावा कुछ महिलाओं को उल्टी वगैरह हो जाती है, ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की उल्टी हो सकती है। अगर आपको पहले बिल्कुल उल्टी नहीं हो रही थी लेकिन इस टाइम आपको उल्टी महसूस हो रही है तो एक ये भी लक्षण हो सकता है कि आपकी डिलीवरी 1 से 2 दिनों के अंदर हो जाएगी। और हाँ देखिए, नॉर्मली प्रेगनेंसी के 9वें महीने से ही आपका जब बच्चा हेड डाउन कर लेता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत नहीं होती है। लेकिन जब आपका बच्चा बिल्कुल ही नीचे आ जाता है, डिलीवरी के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है, तो आपको सांस लेने में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि बच्चा खिसक के बिल्कुल ही नीचे आ जाता है तो ऊपर का हिस्सा बिल्कुल खाली हो जाता है और आपको सांस लेने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होती है, आप बहुत ही आराम से सांस ले पाते हैं। तो एक ये भी लक्षण है कि आपकी डिलीवरी बस 1 से 2 दिनों के अंदर हो सकती है। बाकी देखिए, हॉस्पिटल कब जाना है, लेबर पेन आने पे, पानी की थैली फटने पे, ब्लीडिंग होने पे और बच्चे की हलचल कम ज़्यादा या फिर ना होने पे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आराम से टाइम पे हॉस्पिटल पहुंच जाएंगी और आराम से डिलीवरी हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।